गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम पठन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन अथवा वाचन कहा जाता है। भाषाई कौशल के प्रमुख 4 प्रकारों में वाचन कौशल का अपना महत्व है। विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व ही विद्यार्थी, बालक या बालिका श्रवण कौशल या भाषण कौशल में कुछ योग्यता प्राप्त कर लेते हैं पहले से ही, लेकिन पठन कौशल के लिए तो भाई उसे विद्यालय में ही प्रवेश लेना ही पड़ता है। शिक्षक बालक को भाषा के लिखित रूप से अवगत कराता है। सामान्य शब्दों में पठन को ही वाचन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चा भाषा के अक्षरों या वाक्यों को पढ़ लेने को ही वचन नहीं कहा जा सकता। वाचन तभी कहा जाएगा जब बच्चा शब्दों अथवा वाक्यों को भी ग्रहण कर लेंगे, तभी हम कहेंगे कि वह वाचन में प्रवीण है। प्रायः देखने में आता है कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको विद्यार्थी पढ़ तो लेते हैं परंतु उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में यह सफल वाचन नहीं कहा जाएगा। वाचन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्द पढ़कर उनके अर्थों को ग्रहण करता है। पठन अथवा वाचन की परिभाषा देते हुए लुईस का मानना है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, लुईस महोदय का मानना है कि उन्होंने एक वाचन को एक साधन मात्र माना है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव की संचित अर्थात मानव जीवन के द्वारा जितनी भी ज्ञान है, जितना भी वो इकट्ठा करता है, उस संपूर्ण ज्ञान राशि से परिचित होता है, उसे ही वाचन कहा जाता है। एक फिर से देख लीजिए, लुईस का मानना है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। इसी के संदर्भ में डॉक्टर उमा मंगला ने भी इस पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों परिभाषाओं में से जो आपको परिभाषा सरल लगे उस परिभाषा को आप तैयार कर लेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप डॉक्टर उमा मंगला की परिभाषा को अगर आप याद करते हैं तो ये पढ़ने में भी आसान है और आसानी से भी आप उसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं पठन के महत्व पर। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आरंभिक स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले आप वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। वस्तुतः कह सकते हैं कि ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। यही वाचन की कुशलता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता वह चाहे कितनी भी ज्ञान हो परंतु अनपढ़ ही कहलाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना भाई हमारी शिक्षा अधूरी है। वाचन अथवा पाठन के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। आप बिंदु के माध्यम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है ज्ञानोपार्जन का प्रमुख साधन। इस बिंदु से आपने क्या समझा? ज्ञानोपार्जन से का मुख्य साधन इसलिए हम कह सकते हैं पठन को, क्योंकि आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ाई गई पुस्तकों से केवल ज्ञान के द्वार ही खुल पाता है। ज्ञान का भंडार एक अथाह सागर के समान होता है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान की अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पठन जो है वह ज्ञानोपार्जन का एक मुख्य साधन भी है। दूसरी
दूसरा महत्व है सामाजिक उपयोगिता। सामाजिक जीवन के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण से पठन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में विभिन्न प्रकार का पत्र, समाचार पत्र या फिर पत्र व्यवहार होता रहता है। अगर आप किसी भी बैंक में जाएं अथवा सरकारी कार्यालय या न्यायालय में पठन कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में पठन का अत्यधिक महत्व है। तीसरा महत्व समाचारों को जानने में या सहायक, या फिर कह सकते हैं समाचारों को जानने के लिए सहायक। किस प्रकार सहायक हो सकता है भाई? आज के इस युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्याओं में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रायः उठते ही सबसे पहले चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र ही पढ़ने का प्रयास करता है। यह तभी संभव है जब आप पठन कौशल में प्रवीण हों। यदि पठन की योग्यता नहीं है तो वह किसी भी प्रकार के लिखित सामग्री को वो पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा। अगला महत्व है पठन का शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता भी है तो हमें सस्वर वचन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। साहित्यिक अध्ययन के लिए वाचन की आवश्यकता अधिक होती है। यदि पठन कौशल विकसित नहीं है किसी भी छात्र के अंदर तो वह आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों में पठन कौशल का विकास अवश्य कराए, जिससे उसके अंदर जो सबके सामने खड़े होकर पढ़ने के लिए जो उसके अंदर झिझक होती है वह दूर कर सके। अगला महत्व देखते हैं मनोरंजन में सहायक। अब सवाल ये उठता है कि पठन जो है वो मनोरंजन में सहायक कैसे हो सकता है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि पठन मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य उपकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में, खेत में, उद्यान में, बस में अथवा रेल यात्रा के दौरान आप कहीं भी अपना अमूल्य समय को मूल्यवान बनाने के लिए आप पठन का सहारा ले सकते हैं। अगला महत्व आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास संभव है। व्यक्ति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा जब उसके अंदर पठन कौशल का विकास हो। पठन कौशल का विकास होगा तब आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसलिए विकसित होगा क्योंकि आप तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, राजनैतिक जानकारी होगी, सामाजिक जानकारी होगी, सांस्कृतिक जानकारी होगी और दो संस्कृतियों के बीच में आप तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के सफल जीवन के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। आज हमारा जीवन जटिल होता जा रहा है, अतः वाचन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पठन की योग्यता को विकसित करने के लिए भाषा शिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों में पठन की योग्यता विकसित की
जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन का आयोजन किया जाना आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह बिंदु समझ में आया होगा, जिसमें आपने पढ़ा पठन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके महत्व के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली कक्षा में हम नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, जिसमें आप पठन की उपयोगिता, लेखन के अर्थ, परिभाषा, महत्व आदि की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।